Okay, so today we are getting started with our concept of FTP और इस concept में हम discuss करेंगे FileZilla with Amazon Web Services। ये जो आज का टॉपिक है किन पर्पसेस के लिए यूजफुल है ये मैं आपको पहले एक बार दिखा देता हूँ। लेट अस से वी हैव दिस वेब टेम्पलेट। ओके, मेरे पास है क्या ना ये जिप फॉर्मेट है वेब टेम्पलेट। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि लेट मी जस्ट शो यू बाय एक्सट्रैक्टिंग दिस। अगर मैं इसको यहाँ पर करूँ एक्सट्रैक्ट, तो जब आप एक वेब एप्लीकेशन बनाते हो ना, दैट वेब एप्लीकेशन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मेनी फाइल्स एंड फोल्डर। ओके, उसके अंदर आपकी ये कुछ फाइल्स हैं, चेकआउट, कॉन्टैक्ट डिटेल, इंडेक्स, रजिस्टर, और यहाँ पर ये कुछ फोल्डर्स हैं। आप लोगों ने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बना रखा है जहाँ पर आपकी इमेजेस वगैरह है। मोर ओवर वेब डेवलपर करते भी यही है कि वो जावास्क्रिप्ट के एक अलग फोल्डर से बना लेते हैं और CSS के लिए एक अलग फोल्डर बना लेते हैं। So at the end, you will be going to end up with these particular files and folder. Now what your objective is to, you have to deploy this onto your Amazon EC2. अब Amazon EC2 में ना आपको कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा अपलोड करने का डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट अपलोड करने का आपको कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आएगा। जो लोग 000 वेब होस्ट कर रहे हैं उनको यहाँ पर ऑप्शन नजर भी आ जाएगा अपलोड फाइल्स का भी, बट नॉट ऑन Amazon EC2, नाइदर ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो उन सिनेरियोज में हम क्या करते हैं कि लेट अस से वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ एन FTP। तो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस FTP? दिस FTP actually stands for file transfer protocol. Okay, it actually stands for file transfer protocol. अब ये तो चलो इसकी फुल फॉर्म होगी। ये करता क्या है? बेसिकली इट इज अ स्टैंडर्ड। ये है क्या, अगर मैं लेमन टर्म में इसकी डेफिनेशन बताऊं, इट इज अ स्टैंडर्ड। ठीक है, किस चीज का स्टैंडर्ड है? इट इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। कैन एनीवन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल से आप लोग क्या समझते हो? सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स, करेक्ट आंसर रक्षंदन ने दिया कि प्रोटोकॉल मीन सेट ऑफ रूल। तो ये FTP एग्जैक्टली होता क्या है? इट इज अ स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग files, okay, for transmitting files between computer, let's say between computers over the internet। ये सिंपल ट्रांसमिशन फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक सिंपल सा स्टैंडर्ड है through which you can transmit the files between your computer. Moreover, you can also use this FTP in order to upload something, yeah, let's say in order to transmit something on machine which is running on a server। तो लोकल मशीन तो हमारी ये वाली मशीन हो गई, ओके, और जो हमारा सर्वर हो गया वो कौन सा है? Amazon EC2 पे जो हमारी मशीन चल रही है। Now before proceeding with this, you have to download this FileZilla। ओके, Amazon AWS वाले आप तो ये कर ही लेना, FileZilla आप लोगों की मशीन में होना ही चाहिए। We are going to make a use of this file transfer protocol named as FileZilla. It is a utility through which you can deploy any particular file on your server। सर्वर आप Amazon का यूज कर लो, GCP का यूज कर लो, that's not an issue। तो first of all you should have this FileZilla। In order to download this FileZilla, just make a use of your Chrome, and here you can just simple type FileZilla download। FileZilla download। कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है। देयर आर सम सर्टेन स्टेप्स विच यू हैव टू फॉलो। तो हियर यू विल बी गोइंग टू गेट दिस लिंक, डाउनलोड FileZilla क्लाइंट फॉर विंडोज। तो अगर आपका विंडो 64 बिट है तो इसके लिए, 32 बिट है तो इसके लिए, मोर ओवर लिनक्स यूजर्स के लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस फर्स्ट ऑप्शन because my operating system is of Windows 64 bit। इस पे क्लिक कर देते हैं and you just have to simple click on to this download FileZilla client। ओके, यहाँ पर आप एक बार क्लिक कर देना इस download FileZilla client पे। तो अब आपसे ये पूछेगा, तो हम यहाँ पर ये SFTP वाला एक बार आप कर लेना। ये प्रोफेशनल के लिए you have to pay and this is freely available। तो we are going to just make a use of this download। Okay, I'm just getting an issue। तो आप लोग एक बार ये वाला लिंक यूज कर लो, सोर्स फोर्ज हो गया उससे, तो बढ़िया। जिनका हो जाए उससे कर लेना। अगर किसी को कुछ इशू आ रहा है तो आप यहाँ पे सोर्स फोर्ज का भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे लेट अस से दिस इज माय FileZilla। आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड दिस।
तो जिनका वहां से हो रहा है फाइलजिला ऑफिशियल से, दे कैन मेक अ यूज ऑफ दैट। जिनका नहीं हो पा रहा, आप लोग एक बार सोर्स फोर्स पे भी यूज कर सकते हैं। तो अगर जिनका ऑफिशियल लिंक नहीं चल रहा, तो आप एक बार सोर्स फोर्स का यूज कर लो। जस्ट सिंपल क्लिक ऑन टू दिस फाइल। इस फाइल्स में जाने के बाद यहाँ से आप इस क्लाइंट पे कर देना क्लिक, और आपका जो भी डिजायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 32 बिट, ठीक है, आप यहाँ पे एक इसको डाउनलोड कर लेना। मैक के लिए भी अवेलेबल है, लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है, ओके। एंड यू विल बी गोइंग टू गेट दिस exe फाइल। नाउ यू हैव टू इंस्टॉल दिस exe फाइल। इंस्टॉलेशन स्टेप इज क्वाइट इजी। जस्ट राइट क्लिक ऑन इट एंड रन इट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसको आप कर देना रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। यू जस्ट हैव टू एक्सेप्ट दिस लाइसेंस एग्रीमेंट, ओके। ये अब आपसे पूछेगा कि अगर आपके मशीन में कुछ आपने ग्रुप्स वगैरह बना रखे हैं, कोई और यूजर अगर लॉगिन करता है, तो ये सभी के लिए आप एक्सेस कर सकते हो। तो आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस डिफॉल्ट ऑप्शन, एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, क्लिक ऑन नेक्स्ट। और ये यहाँ पर कुछ ऑप्शंस वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ ऑप्शंस होंगे, लैंग्वेज फाइल्स वगैरह, आइकन सेट्स वगैरह, आप इसको हटा सकते हो, बट ये शेल एक्सटेंशन को आप रहने देना। शेल एक्सटेंशन को आप लोग रहने देना। You can just simply, if you want to create desktop icon, आप इस पे भी क्लिक कर देना and simply click on next, next and install। हाँ, all users पे भी क्लिक कर सकते हो, only me पे भी। तो जिनके पास हो जाए, they just have to click on to this finish, और यहाँ पर फाइलजिला आपका इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। डेस्कटॉप आइकन और शेल एक्सटेंशन। डेस्कटॉप आइकन अगर आप से कर सकते हो तो कर लो, डेस्कटॉप आइकन कोई इशू नहीं। एक बार डाउनलोड लिंक दोबारा बताना। तो जैसे ही आप लोगों के पास ये फाइलजिला का विजार्ड आ जाएगा ना, नाउ यू हैव टू फॉलो वन सिंपल स्टेप। फाइलजिला अब इंस्टॉल हो गया। नाउ हाउ यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस फाइलजिला, यू हैव टू गो टू योर इंस्टेंस। आप लोग अपने ना इंस्टेंस पे जाना, सिलेक्ट दिस इंस्टेंस एंड मेक श्योर दैट दिस इंस्टेंस इन अ रनिंग स्टेट। इसकी जो स्टेट होनी चाहिए वो एग्जैक्टली क्या होनी चाहिए, रनिंग स्टेट में ये होना चाहिए। At the bottom, when you are going to select this machine, you will be going to get public DNS IPv4, okay। यहाँ पर आप लोग देखना नीचे की तरफ आपको ये public DNS IPv4 नजर आएगा, okay। सभी के पास आ रहा होगा, I think ये ठीक है। Now what you have to do is you can just simply click on to this copy to clipboard। आप ये जो public DNS IPv4 आ रहे हैं, आप इसको कॉपी कर लो। जैसे ही आप इसको कॉपी कर लेते हो, नाउ वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ आवर फाइलजिला, ओके। हियर वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस फाइलजिला। बिफोर दैट एक है ना पीपीके की फाइल हमारे पास होती है। ये पीपीके की फाइल क्या होती है, प्राइवेट की, थ्रू विच वी कैन एक्सेस, थ्रू विच वी कैन हैव एन एक्सेस टू अवर वर्चुअल मशीन। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले यू हैव टू गो टू दिस एडिट, एंड विद इन दिस एडिट you have to make a use of an option settings, okay। तो मैं एक बार दोबारा से स्टेप ये रिपीट कर रहा हूँ। एडिट पे आप लोगों को जाना है एंड यू हैव टू गो टू दिस ऑप्शन सेटिंग्स। जैसे ही आप इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, here you have to select this option SFTP, simple file transfer protocol, okay। you have to make a use of this SFTP option, ठीक है। just give me a moment। तो आप लोगों के पास ये ना ब्लैंक नजर आएगा, ये वाला SFTP में सभी के पास ये ऑप्शन आ रहा है, दैट्स फाइन। तो मेक श्योर कि आप लोगों का ये SFTP सिलेक्ट होना चाहिए। गो टू दिस ऐड की फाइल, ओके। आई एम जस्ट अगेन रिपीटिंग दिस, गो टू दिस ऐड की फाइल, इस क्लिक ऑन टू दिस बटन। यहाँ पर अब आप लोगों को अपनी पीपीके की वाली फाइल ब्रोज करनी पड़ेगी। जो भी आप लोगों की पीपीके फाइल थी, यू हैव टू ब्रोज दैट फाइल। तो यहाँ से मैंने अपनी पीपीके फाइल को सिलेक्ट कर लिया। आप लोगों की जो भी डिजायर्ड लोकेशन है, जहाँ पर भी आपकी पीपीके के वाली फाइल है, आप सबसे पहले इस पीपीके वाली फाइल पे आ जाओ। सिलेक्ट दिस पीपीके फाइल एंड क्लिक ऑन ओपन, ओके। और यहाँ पर आप देखोगे कि इधर आपकी ये फाइल है ना ऐड हो जाएगी। जैसे ही ये फाइल यहाँ पर ऐड हो जाती है, सिंपली क्लिक ऑन ओके। आप लोग ओके पे क्लिक कर दो। तो ये जो स्टेप मैंने करे थे, दोबारा से एक बार बता देता हूँ। एडिट, सेटिंग्स, सेलेक्ट दिस ऑप्शन SFTP, सिंपल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
ऐड की फाइल के अंदर आप अपनी की को ब्रोज करा लेना, और जैसे आप ब्रोज करा लें तो सिंपल क्लिक ऑन ओके। अब ये जो हमने डीएनएस कॉपी किया था वो हम यहाँ पर लिख देंगे, पेस्ट कर दो यहाँ पर होस्ट नेम में। In your host section, you have to copy and paste that public IP v4 DNS. यूजर नेम में हमारा आएगा एडमिन। ओके, मेक श्योर कि यूजर नेम में आप लोग क्या डालेंगे, एडमिन। इसके बाद पासवर्ड को आप लोग ब्लैंक छोड़ देना, यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई एनी पासवर्ड। गो टू दिस पोर्ट। अब ये जो FTP होता है इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर क्या होता है, लेट्स से इसका बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 22। HTTPS का होता है 80, तो वी हैव टू मेक अ यूज ऑफ दिस पोर्ट नंबर 22। तो अब करना क्या है कि यहाँ पर अब आप कर लेना एक बार 22, बस इतना। अब ये ऑप्शन एक बार ध्यान से देखना, यू हैव टू क्लिक ऑन टू दिस क्विक कनेक्ट। तो यहाँ पर एक स्टेटस आएगा कि वी आर गोइंग टू कनेक्ट। तो लेटेस्ट से यहाँ पर एक आपके पास अननोन होस्ट की का एक मैसेज आएगा, आप यहाँ पर ट्रस्ट करते हो कि नहीं करते, तो आप यहाँ पर ओके पे क्लिक करो कि यस वी ट्रस्ट दिस की, क्लिक ऑन ओके। अभी आपसे क्या पूछेगा, पासवर्ड। तो जब आपने PEM वाली फाइल को PPK के अंदर कन्वर्ट किया होगा और जो पासफ्रेज हमने यहाँ पर सेट किया था वो पासफ्रेज आप लोगों को अपना अपना लिखना पड़ेगा। तो लेट्स से जो मेरा पासफ्रेज है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कार्तिक यू हैव टू राइट योर ओन पासफ्रेज। ये वही पासवर्ड है जब हम पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करते हैं ना मशीन को, सेम पासवर्ड है। इसके बाद सिंपल क्लिक ऑन ओके। जैसे अब आप ओके पे क्लिक करोगे, ये देखो राइट हैंड साइड में अब आप अपने सर्वर से कनेक्टेड हो। अब आपको करना क्या है कि लेटेस्ट से मेरे डेस्कटॉप पे, ओके लेट्स से अब आप यहाँ पर यूज कर सकते हो कि लेटेस्ट से मैं आप एक बार आ जाऊँ अपने डेस्कटॉप पे, और इस डेस्कटॉप पे ना मेरे पास एक फोल्डर है, ठीक है। मैं एक बार पहले इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये जो भी हमने एक न्यू फोल्डर बनाया था, इसके अंदर ये हमारी जिप फाइल है, इसको मैं एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ जिप में, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा एडिटिंग करी थी। इसको मैं वेब के नाम से ही दे रहा हूँ। तो नाउ यू हैव टू गो टू योर डेस्कटॉप, यू हैव टू सिलेक्ट दिस न्यू फोल्डर, ये आपको नजर आ जाएगा। तो डेस्कटॉप को मैं एक बार कर लेता हूँ एक्सपैंड, यहाँ पर है मेरा ये न्यू फोल्डर, इस वेब के अंदर आपको यहाँ पर एक जिप फाइल नजर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से अब हम देख लेते हैं, ये मेरी जिप की फाइल है, ओके। जैसे ही आपको आपकी फाइल नजर आ जाए ये web.zip, यहाँ से आप इसको कराओ ड्रैग, ओके यहाँ से आप इसको करा दो ड्रैग। आप अभी अपनी होम एडमिन डायरेक्टरी के अंदर है, तो यहाँ से आप इसको करा दो ड्रैग और इधर आप इसको कर दो ड्रॉप, ठीक। तो नीचे अभी लिखा भी आ रहा है कि वी आर कनेक्टिंग। अगर ये पासफ्रेज मांगेगा तो आप एक बार दोबारा डाल देना। ओके तो यहाँ पे नीचे आप स्टेटस देख सकते हो कि इट इज ट्रांसफरिंग नाउ, इतना % ये ट्रांसफर हो चुका है। और जैसे ये 100% हो जाएगा तो अब आपकी लोकल मशीन से फाइल आपके AWS पे चली जाएगी। तो जो भी आप लोग अपनी वेब एप्लीकेशन बना रहे हो PHP एक्लिप्स वगैरह में, जैसी कंप्लीट कर लेते हो उसको जिप में कन्वर्ट कर लो और जिप फाइल को यहाँ पर आप अपलोड कर दो। तो वो वैर WWHTML में किस तरीके से आएगी वो अभी मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। ओके तो जैसे ही 100% कंप्लीट, यहाँ पर आपके पास एक मैसेज भी आ जाएगा कि ट्रांसफर फिनिश्ड, यहाँ पे लिखा आ जाएगा ट्रांसफर फिनिश्ड। और ये आप देख सकते हो कि होम एडमिन में आपको ये नजर भी आ रही होगी आपकी web.zip फाइल। इतना आपको करना है। तो फाइलज़िला से समझ में आएगी कनेक्शन हम किस तरीके से करेंगे इन ऑर्डर टू अपलोड एनी फाइल ऑन एन AWS। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाता है यू कैन सिंपल क्लोज दिस, आप सिंपली इसको कर सकते हो क्लोज, ठीक है। सो वंस यूर अपलोडिंग डन विद अपलोडिंग योर फाइल, जब आपका ये ट्रांसफर एक बार सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो अब आपको वो यूज़ किस तरीके से करने को मिलेगा। आई एम जस्ट गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस कनेक्ट। अब आप लोग अपनी वर्चुअल मशीन को है ना कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग पुट्टी। तो इसको लेट से मैंने यहाँ पे कर दिया कॉपी, आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस पुट्टी। होस्ट नेम भी अंदर डाल देते हैं, मेक अ यूज ऑफ एन एडमिन। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रांसफर होके फाइल जाएगी किधर।
अपीयरेंस थोड़ी सी चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को फॉन्ट साइज विजिबल हो। SSH auth ब्रोस, ये मेरी PVK वाली फाइल, एंड क्लिक ऑन ओपन। ठीक है, तो जैसे ही अब आप लोग यहाँ पर आ जाओगे तो आई एम जस्ट गोइंग टू क्लियर माई स्क्रीन फर्स्ट एंड यू कैन मेक अ यूज ऑफ दिस ls कमांड। और जैसे अब आप ls कमांड टाइप करोगे आपको यहाँ पर आपकी web.zip नजर आ जाएगी, ये वाला। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि आप इसको ना एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उससे पहले आप लोग ये इंस्टॉल कर लेना sudo apt-get install, sudo apt-get install zip। ठीक है, तो ये बोलेगा कि इतना एडिशनल इसको स्पेस चाहिए, यू कैन क्लिक ऑन वाई। तो सबसे पहले आप इसके अंदर ना जिप इंस्टॉल कर दो। तो जिप के लिए दोबारा एक बार कमांड यहाँ पर लिख देता हूँ ऑन टू माई स्क्रीन कि sudo apt-get install zip। जैसे यहाँ पे कर दो तो इसके बाद आप अनजिप कर लेना अपने कंटेंट को, sudo unzip and your file name with extension। तो सेकंड कमांड हम ये टाइप करेंगे कि अनजिप कर दो। फाइल नेम का कुछ भी हो सकता है बट एक्सटेंशन आप लोग जरूर स्पेसिफाई कर देना .zip। तो लेट से अब आपको करना क्या होगा, तो जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपका पहला ऑब्जेक्टिव ये करो कि ये जो web.zip है ना, इसको यहाँ से आप मूव करा सकते हो या कॉपी करा सकते हो किधर, www.html डायरेक्टरी में। तो वो एक बार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा cd www.html डायरेक्टरी। तो मैं अब करंटली किस फोल्डर पे आ गया, हम अब करंटली आ गए www.html। तो अभी हमारी करंट पोजीशन यहाँ पर है। नाउ हियर आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट वन डायरेक्टरी sudo mkdir। लेट अस से मैंने यहाँ पे लिख दिया माई वेब, एक मैंने फोल्डर बना लेता हूँ माई वेब के नाम से। mkdir स्टैंड फॉर द मेक डायरेक्टरी, ठीक है। mkdir एक्चुअली स्टैंड्स फॉर योर मेक डायरेक्टरी। It is used to create a directory in your Linux based system। Linux में हम folders वगैरह नहीं कहते, we have to call them directory। Okay, folder नहीं बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे directory। तो जैसे आपकी डायरेक्टरी बन जाएगी, ये अब आप देख सकते हो कि आपकी डायरेक्टरी किधर बन गई है, यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे होम डायरेक्टरी पे web.zip थी, इस वाली फाइल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा माई वेब वाली डायरेक्टरी के अंदर। अगर मैं यहाँ पर आपको ls करके दिखाऊं तो आपकी कुछ फाइल्स वगैरह होंगी यहाँ पर, और ये माई वेब का नाम का एक डायरेक्टरी भी इधर बन गई। तो सबसे पहले मैं अपनी एक बार डायरेक्टरी दोबारा चेंज करूँ, मैं एक बार होम डायरेक्टरी पे आ जाता हूँ, cd स्पेस देके टिल्ड का साइन। अब यहाँ पर मैंने कमांड टाइप करी sudo copy हाइफन रिकर्सिवली फोर्सफुली। किसको कॉपी करना है, web.zip को मुझे कॉपी करना है। कहाँ पर कॉपी करना है, रूट के अंदर वी हैव अ फोल्डर where, within this we have www, we have an html, और html के भी अंदर आपने क्या फोल्डर बनाया हुआ है, क्या डायरेक्टरी बनाई हुई, सॉरी माई वेब, एंड मेक अ यूज ऑफ दिस स्लैश, प्रेस एंटर, और ये आपकी web.zip अब वहाँ पर कॉपी हो गई होगी। तो जस्ट राइट दिस सिंपल कमांड एंड लेट मी, ओके। तो लेट अस से जैसे अब आप यहाँ पर कॉपी इसको कर लोगे तो अब आपके ना HTML में माई वेब फोल्डर के अंदर ये डायरेक्टरी बनकर आ जाएगी, या जो भी आपकी जिप फाइल होगी ये आ जाएगी। सो फिर अब यहीं से कल कंटिन्यूएशन में रखते हैं। तो आज फाइलज़िला का कॉन्सेप्ट समझा है किस तरीके से अब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, दैट्स फाइन।